अब इसके बाद आचार्य चरक ने मूत्र की संख्या, उनके नाम बताए हुए हैं। ये प्रथम अध्याय के 94 श्लोक में बताया हुआ है। मैं सारी चीज़ें बार बार आपको इसलिए बताता हूँ कि आपको पता रहे कि मैं सही चीज़ बता रहा हूँ, जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। अपने मन से कुछ भी मनगढ़ंत नहीं, जैसा कि नेट पे मिलता है। वो सारी चीज़ें सब फालतू हैं, कोई भी चीज़ सही नहीं बताई हुई है। वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। अभी अपन इसके आगे की बात करते हैं। तो मूत्र के नाम जो बताए हुए हैं, मूत्राण्य अष्टो मुख्यानि यानी दिष्टानि सर्वाणि आत्रे शास्त्रे अभिमूत्रम अजामूत्रम गोमूत्रम महिषमूत्रम हस्तिमूत्रम उष्णमूत्रम हयस खरस्य च। अर्थात जो 8 मूत्र आत्रेय के शासन में बताए गए हैं, उन्होंने उपदेश किए हैं। मैं पहले भी बीच में बता चुका हूँ एक वीडियो में कि ये जो चरक संहिता है, ये आत्रेय पुनर्वसु ने बोली है और अग्निवेश जी ने उनसे ग्रहण किया था। और उसके बाद अग्निवेश जी ने बोली है और चरक, आचार्य चरक ने इसको लिखा हुआ है, इसलिए इसको चरक संहिता कहते हैं। तो आत्रेय के शासन में जो बताया गया हुआ है, ये आत्रेय, भगवान आत्रेय ने जो बताए हैं, वो कौन से मूत्र बताए हैं कि भेड़ का मूत्र, बकरी का मूत्र, गोमूत्र, भैंस का मूत्र, हस्ती मूत्र, हाथी का मूत्र, ऊँट का मूत्र, घोड़े का मूत्र और गधे का मूत्र, ये 8 मूत्रों का वर्णन किया गया है। आजकल सामान्यतः केवल गोमूत्र ही चलन में है, वही चलता है, लेकिन ये 8 मूत्र बताए गए हैं। उनके सबके अपने अलग अलग गुण भी हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। ये सामान्य इनका जो गुण है वो बताया गया है 96 नंबर के श्लोक में। जो सभी 8 मूत्र हैं, उनके सामान्य गुण क्या होते हैं? तो उष्णम तीक्ष्णम अरुक्षम कटुकम लवणान्वितम मूत्र उत्सादने युक्तम आलेपनेषु च युक्तम आस्थापने मूत्रम युक्तम चापि वेरिष्णे स्वेदेष्वपि तद्युक्त आनाहेषु गदेषु च उदरेषु अथ चार्षासु गुल्मकुष्ठकिलाशेषु तद्युक्त उपनाहेषु परिषेके तथैव च दीपनीयं विषग्नं च कृमिघ्नं च उपदिश्यते पाण्डुरोगो उपसृष्टानाम् उद्दितं शर्म चोच्यते श्लेष्माणं शम्येत पीतं मारुतं च अनुमेते कर्षेत पित्तम अधोभागे गुण संग्रह सामान्येषु च। जो सामान्य गुण बताए गए हैं, वो सभी मूत्रों में, जो सभी मूत्र होते हैं, वह गर्म होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, तेज होते हैं, अरुच होते हैं, अर्थात रूखे नहीं होते हैं, कटु और लवण रस वाले होते हैं। जो 6 रस मैंने बताए थे, उनमें से कटु और लवण रस वाले होते हैं। मूत्र उपटन के कार्यों में, अर्थात बॉडी में जो उपटन यूज़ किया जाता है उसमें, लेप के कार्यों में इसमें इसका उपयोग होता है। आस्थापन बस्ती में, जो मलमार्ग द्वारा औषधि दी जाती है ब्रंगण के लिए, उसमें यूज़ होता है। विरेचन कर्मों में, अर्थात मल मार्ग से जो दोषों को निकाला जाता है दस्त के द्वारा, उसमें उपयोग होता है। स्वेदन कर्मों में, अर्थात जो भाप से या बिना जल के भी गर्म चीज़ से जो स्वेदन करते हैं, उसमें इनका उपयोग होता है। अनाह रोग में, अगध में, अर्थात विष प्रयोग में, किसी ने विष अगर यूज़ कर लिया है, खा लिया है या उपयोग किया है, तो उसमें इसका उपयोग होता है। उदर रोगों में, पेट के रोगों में होता है। अर्श में, अर्श रोग में इसका उपयोग होता है, जिसे सामान्य भाषा में पाइल्स कहते हैं। गुल्म में, जो शरीर में ग्रंथि हो जाती है, इसमें इनका उपयोग होता है। कुष्ठ में, किलास में, ये सब त्वचा के रोग हैं, जो सामान्य त्वचा के रोग होते हैं, उनमें इनका उपयोग होता है। मूत्र उपनाह में करते हैं। उपनाह अर्थात उल्टिस, जो कपड़े में लपेट करके एक पोटली जैसी बांध देते हैं, फिर उसको सेकने के लिए रखते हैं, इसमें इनका उपयोग होता है। परशेक में, ऊपर से जो जल डाला जाता है, इसमें उपयोग होता है। ये अग्नि दीपक होते हैं, अर्थात भूख को बढ़ाने वाले होते हैं। विषनाशक होते हैं, विषों को नष्ट करते हैं। कृमि नाशक होते हैं, जो कीड़े या कृमि होते हैं या बाहरी जो होते हैं कीड़े, छोटे मोटे या जानवर या बैक्टीरिया जिसे अपन कह सकते हैं, उनको नष्ट करते हैं। पांडु रोग से पीड़ित मनुष्य में विशेष लाभकारी होते हैं। पांडु रोग यानी रक्त अल्पता, एनीमिया,
इस रोग में विशेष रूप से मूत्रों का लाभ पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इसका उपयोग चिकित्सा में कर सकते हैं, इसीलिए सारी चीज़ें बताई गई हैं। मूत्र को पीने से कफ शांत होता है, वायु का अनुलोमन होता है अर्थात वायु निकल जाती है, और गुदामार्ग से पित्त को बाहर निकालता है। अर्थात कुल मिला के जो सभी प्रकार के मूत्र हैं ये वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का शमन करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जितने भी गुण बताए गए हैं और जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ यूज़ करने के लिए बताई गई हैं उसमें अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।